तरीके से कर रहे थे और पहले से कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अभी हमने फास्टिंग शुरू करी है, परंतु फास्टिंग करने का सही तरीका क्या होना चाहिए इसको समझेंगे। फास्टिंग आपकी बहुत सारी बीमारियों को, समस्याओं को ठीक कर सकती है। फास्टिंग हमें एलोपैथी पे लाखों रुपए खर्च ना करना पड़े, उसका तरीका दे सकती है। बट समस्या क्या है? फास्टिंग तो शालू भी करती थी, फास्टिंग सोफिया भी करती थी, बट सही तरीके के अभाव में वो फास्टिंग बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। क्योंकि सुबह उठ के, जैसे सोफिया ने बताया, चाय पी ली, पकोड़े खा लिए, सालन सब्जी खा ली, रोटी खा ली, रस खा ली, फास्टिंग किस बात की रही फिर वो? या शालू तो 10-10 दिन की फास्टिंग करती थी। शुरुआत कैसे होती थी और अंत कैसे होता था? खूब सारा खा के शुरुआत होती थी, क्योंकि अगले 10 दिन तक वो फास्टिंग पे जाने वाली है। और 11वें दिन ठोक के खाते थे, क्योंकि 10 दिन फास्टिंग करी है। होना ना होना फास्टिंग का सत्यानाश हो गया। मतलब हम फास्टिंग नहीं कर रहे थे, हम फीस्टिंग कर रहे थे। जब आप फास्ट कर रहे हैं तो क्या आपको अच्छे अच्छे खानों के सपने आ रहे हैं? सोच के देखो। हम फास्टिंग नहीं करते थे, हम फीस्टिंग करते थे। नवरात्रों में कभी देखिएगा, दुनिया भर की नमकीनें, वो आलू टिक्की और वो आलू फ्राई और वो दुनिया भर की चीजें हम खा जाते हैं। किस नाम पे? नवरात्रे चल रहे हैं, फास्टिंग चल रही है, कुछ अनाज नहीं खाना। सोच के देखो, सवाक के चावल और वो कुट्टू के आटे की टिक्कियां, हम फास्टिंग कर रहे हैं क्या एक्चुअली में, या फीस्टिंग कर रहे हैं? अरे वाह, नए नए खाने, आजा, सपने में भी खाने आ रहे हैं। याद रखिएगा, जब हम फास्टिंग करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है? जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे खून को, हमारे ब्लड को शुगर मिलती है, और वो शुगर क्या करती है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है और हमारी बॉडी को एक तरह से एनर्जी देती है। बट अगर आपको भूख लगी और आपने 30 मिनट खाया नहीं ना कुछ, तो आपके लीवर में जो शुगर स्टोर हो गई थी ना अब तक खा खा के, आपका लीवर उसको रिलीज करके अपना काम कर लेता। फैटी लीवर कितने लोगों ने सुना? फैटी लीवर हो गया, ठीक करना है, गेट ऑन टू फास्टिंग। भूख लगने के बाद 30 मिनट तक अगर आपने खाना नहीं खाया, तो आपका लीवर अपने अंदर स्टोर्ड शुगर को रिलीज करना शुरू कर देगा। और समझो, जब ये खत्म होगी, तब चर्बी आपके उसके अंदर एक्टिवेट होगी। और मजे की बात क्या है, ये फ्यूल है जो काफी लंबे समय तक चलता है हमारी बॉडी में, काफी लंबे समय तक चलता है। आप अंदाजा लगाओ, आपको लगता है ना बाजुओं पे, टांगों पे ये चर्बी है, पेट के चारों तरफ यही चर्बी है, यही चर्बी नहीं है। आपका पूरी जो बॉडी की इंटरनल ऑर्गेन्स है, उनके चारों तरफ चर्बी जमा हुई है, वो भी चर्बी है। हमारे इंटरनल जितनी भी बॉडी है, उसके चारों तरफ जमा हुई हुए फैट, वो चर्बी, उसके पिघलने से आप फिट हो गए। बहुत सारे लोगों को लगता है मोटे हैं इसलिए बीमार है, पतले हैं इसलिए बीमार है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके इंटरनल ऑर्गेन्स के चारों तरफ जो चर्बी जमा है। हार्ट अटैक क्यों आता है, कोई बता सकता है तेजी से? हार्ट अटैक आने का कारण बोलो, जल्दी बोलो, कौन बताएगा? जी बोलो, हार्ट अटैक आने का कारण? सर हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। आर्टरीज में क्या जमता है? आर्टरीज में हमारा फैट्स जमते हैं। चर्बी। घी तेल। चर्बी, घी, तेल, बात समझ में आ गई? ये चर्बी ही है जो हमारे पूरे शरीर में दौड़ रही है, और इस चर्बी को इकट्ठा करने का काम हमने खुद किया है। मनीषा जी ने मेरे को बोला था, ऐसा काम बता दो जिसमें कुछ ना करना पड़े और स्वस्थ हो जाओ, खाना बंद कर दो, फास्टिंग पे आ जाओ। हमने पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन के बारे में सुना, बट फास्टिंग कैसे होती है? फास्टिंग आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग का जमाना है। फैशन में इंटरमीडिएट फास्टिंग 14, 16, 18 घंटे की फास्टिंग। पर फास्टिंग कितनी देर की हो सकती है? फास्टिंग इससे भी ज्यादा हो सकती है। 14, 16, 18 घंटे में आपकी लीवर की चर्बी के बाद बाकी चर्बी पिघलनी शुरू होती है बॉस। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। और जब आपकी चर्बी पिघलती है ना, तो आपके शरीर को बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। आप बहुत,
मतलब कुछ कई बार होता है कि यार मैं तो फास्ट कर रहा हूं पर इतनी एनर्जी कैसे आ रही है, वो एनर्जी 14 घंटे बाद आनी शुरू होती है। और जो वो एनर्जी आती है ना, तो उसमें कुछ और भी आता है, पता है आपको? क्योंकि इसी चर्बी में आपके न्यूट्रिशन भी है। चर्बी का जो ब्लॉक है, कभी किसी ने कोई कोयला देखा, उसमें कई तरह के कलर होते हैं, पत्थर देखो पहाड़ के, कई तरह के कलर होते हैं। इसी तरह आपके चर्बी की ब्लॉक्स में कई तरह की चीजें हैं, उसके अंदर आपके न्यूट्रिशन भी है, उसके अंदर आपका वो टेस्टी टेस्टी खाया हुआ खाना भी फोल्डेड है, तो उसके अंदर वो जो दवाइयां आपने खाई थी वो भी भरी हुई है। तो जब आप फास्टिंग पे जाते हैं और वो वाली चर्बी पिघलती है, तो कई बार कुछ अजीब सा भी महसूस कर सकते हो, घबराना मत। और मजे की बात बताता हूँ, ये चर्बी मैंने बोला 14 घंटे का समय लगता है इसको डिल्यूट होने में। पर कई बार होता है कि शुरू शुरू में जब वजन जाना शुरू होता है तो हमें लगता है वजन जा रहा है, थोड़े दिनों बाद आ रहा है, तो बॉस वो वजन नहीं जा रहा, वो वाटर जा रहा है आपकी बॉडी का। और वो वाटर जाने के बाद फिर से वापस आ सकता है, अगर आपने उसको सही तरह से चैनलाइज और सिस्टम नहीं समझा। पर याद रखिए, जब आपकी चर्बी जाएगी ना, आपके कपड़े ढीले पड़ने लगेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको होल्ड कैसे करना है। याद रखिए, जब भी आपका आके वजन रुक गया, समझ लो आपका कुछ दिन कम हुआ, 2 3 4 किलो कम हुआ और वो रुक गया, कल बात कर रहे थे ना, अब मेरा वजन रुक गया है, इस स्पीड ब्रेकर पे धक्के का काम कौन करेगा? फास्टिंग। आपका वजन आके रुक गया, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि उसके आगे स्पीड ब्रेकर है, टायर चढ़ नहीं रहा, तो वो जो धक्का लगाएगी ना, वो फास्टिंग लगाने वाली है। एक बार जब आप फास्टिंग करोगे, अच्छा कितने लोग कल डिटॉक्स डे पे थे? डिटॉक्स डे हम आपको फास्टिंग का एक तरीका सिखाते हैं, जहां पे आप तीनों टाइम शेक पी के हम बेसिकली वाटर या जूस फास्टिंग की ओर बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में चर्बी भरी हुई है ना, ये आपके हार्ट, लंग्स, लीवर सबको स्क्वीज कर रही है। आपका हार्ट ऐसे चल रहा है, इसके चारों तरफ चर्बी भरना और शुरू हुई, तो क्या होगा, ये इस आपके हार्ट को दबा दिया। अब उसको पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हार्ट अटैक। अभी पूछा था ना मैंने, हार्ट अटैक कैसे आता है? ये चारों तरफ इसके भर गया और इसको पूरा काम नहीं करने दे रहा। अभी ये देखो कैसे काम कर रहा है, और ये इसके ऊपर ग्रिप बन गया, तो आपके हार्ट को चर्बी को भी उठा के मूव करना पड़ रहा है। चर्बी आ गई ना, ये ये चर्बी है, ये इसके साथ लग गई, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? अंदाजा लगाइए, कभी खाली पेट जॉगिंग करने जाइएगा, आपकी जॉगिंग बढ़िया होगी, और खाना वाना खा के वॉक करने जाइएगा, वॉक भी नहीं होगी, ससुराली चाल से चलेंगे। ससुराली चाल समझते हो ना? वो ससुराल में गए तो वो जवाई आया तो खूब सारा खिला पिला दिया, अब उनसे हिला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। फास्टिंग आपके इंटरनल ऑर्गन्स की अंदर की सफाई करती है और अंदर का सारा कचरा बाहर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एक नया नाम निकल के आया हुआ, ऑटोफैजी। ऑटोफैजी एक्चुअली में, अगर आपने समझ लिया, ये फास्टिंग ही ऑटोफैजी। ऑटोफैजी तकनीक में आपका शरीर आपकी समस्याओं को खुद ही खा जाता है। वो चाहे सिस्ट हो, फाइब्राइड हो, आपका कुछ अंदर कुछ फोड़े बन रहे हो, ये सारे के सारे, अगर आपने फास्टिंग को समझ के फास्टिंग करी, तो उनको तोड़ फोड़ के बाहर निकाल देंगे। फास्टिंग के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन को समझना। इस न्यूट्रिशन को जब आप समझते हैं, आप फास्टिंग का कितना टेन्योर हो सकता है, 16 18 20 22 48, या कुछ केसेस में आप 72 आवर्स की भी फास्टिंग कर सकते हैं। हाँ, 72 घंटे की फास्टिंग। फास्टिंग आपको हफ्ते में एक दिन कर लेनी चाहिए। कितने लोगों ने कभी अपने धर्म को फॉलो किया? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा। जिस भी गुरु को मानते हो फॉलो किया? जाके देखिए, सभी धर्म ग्रंथों में सभी गुरुओं ने आपको एक चीज सिखाई है। क्या? फास्टिंग। उन्हें पता था ये हमारे बच्चे बड़े शैतान है और खूब उल्टा सीधा खाएंगे, तो उन्होंने पहले से ही हमारे कल्चर में फास्टिंग को ऐड किया। जब भी आप अपने शरीर को भर लेते हैं, तो फास्टिंग करके आप उसको खाली करें। फास्टिंग करनी कैसे है? जब भी आपको फास्टिंग का स्टार्ट करना हो, तो आपको फ्रेश चीजों से, फ्रूट जूस से, वाटर से, शेक से आप अपनी फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। और फास्टिंग का अंत जब भी करेंगे, एक बार फिर से शेक से या फ्रूट से। अब आपने सुबह से शाम तक फास्ट किया और शाम को आपने टूट पड़े किस पे? वो अभी सोफिया मेन्यू बता के गई है ना, पनीर पकोड़े, आलू पकोड़े,
गुजिया टूट पड़े, शालू ने बताया मिठाइयां, घर की बनी बर्फी टूट पड़े, भैया फास्टिंग का सत्यानाश कर दिया। जब आपको फास्टिंग क्लोज करनी है तो आपको पहले थोड़े से फ्रूट या एक छोटा शेक बना के पीना, और इसके 2 ढाई 3 घंटे बाद एक बार थोड़ा सा ज्यादा शेक या थोड़े से ज्यादा फ्रूट खाने हैं, और उसके बाद आप अपना कार्ब्स की तरफ बढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी बॉडी फास्टिंग का पूरा फायदा ही नहीं ले पाएगी। अच्छा, एक बात सोच रहे होगे, ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो जाएगी? तो याद रखिएगा, आपने अपने शरीर में महीनों का खाना इकट्ठा कर रखा है। अगर महीने भर भी आप फास्टिंग करते रहेंगे तो भी आपकी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। फास्टिंग का सीधा सा मतलब है शरीर की सफाई और बीमारियों का बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका। पर अगर आपने फास्टिंग के साथ अपने खाने को नहीं सुधारा, मतलब आज तो फास्टिंग कर ली जो शालू करती थी, 10 दिन बाद ठोक के खाना, फिर इसको नहीं सुधारा तो भी फास्टिंग का फायदा नहीं होगा। अगर आपने आज कल अपने डिटॉक्स डे बनाया तो आज सुबह आपको शेक पीना कंपलसरी है, और दोपहर को जब आप अपने खाने की ओर बढ़े तो खाने से पहले आपको सैलेड जरूर खाना है, क्योंकि आप फास्टिंग को ब्रेक करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सैलेड या फ्रूट्स लेने हैं और उसके 15-20 मिनट के बाद आपको खाना लेना है। एक्चुअली में हम दिन ब दिन खाना सिर्फ जबान के स्वाद और पेट को भरने के लिए खाते चले जा रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि खाना हमारे शरीर की जरूरत है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खाना आपको खाना कैसा है, मरा हुआ या जिंदा? जितने भी पके हुए खाने हैं सब मरे हुए खाने हैं, याद रखिए। देखिए, आपको कुक्ड फूड में विटामिन भी मिल सकता है, प्रोटीन भी मिल सकता है, कार्ब्स भी मिल सकता है, फैट भी मिल सकता है, बट मिनरल आपको जिंदा खाने में ही मिलेंगे। कितने अभी कई बार सुधीर जी ने और किसने बोला था मल्टीविटामिन के बारे में? मल्टीविटामिन का पूरा नाम है मल्टीविटामिन विटामिन एंड मिनरल टैबलेट। विटामिन आपको मिल सकते हैं, बट मिनरल के लिए आपको रॉ फूड्स की ओर जाना है। मल्टीविटामिन एक ऑप्शन है और बहुत शानदार ऑप्शन है, इसको खाने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। पर याद रखिएगा, मिनरल हमेशा रॉ फूड में मिलेंगे, कुड फूड में नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको मिनरल्स चाहिए तो आपको रॉ फूड की तरफ जाना पड़ेगा। और शेक क्या है? शेक को कभी किसी ने गैस पे कुक किया? पानी डाला 250 ग्राम, 2 चम्मच आपने शेक मेट डाला, 3 चम्मच शेक डाला, 1 या 2 चम्मच प्रोटीन जैसा आपके कोच ने बताया वो डाला, मिक्सी घुमाई, या अभी वो विमलेश जी शेकर कप में शेक कर रही थी, शेक किया और आपका फूड रेडी। मतलब दिस इज एन इन कैटेगरी ऑफ रॉ फूड, बट बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी। अब आप में से कितने लोग अपने जीवन को बदलने के एक नए तरीके को सीखे हैं, जहां पे कुछ ना करके हम स्वस्थ हो सकते हैं? बट यहाँ पे जब आप कुछ नहीं करेंगे ना, दिन भर वो जो ठूसने का खाने का काम है वो नहीं करेंगे, तो अगले दिन आपकी बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से खड़ी होगी। कितने लोग हैं जो डिटॉक्स डे के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत हल्का रहता है उनका दिन? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फास्टिंग। सो आज हमने पिछले 4 दिन से हमने जिस खाने को समझ रहे थे, आज उसमें हमने फास्टिंग को ऐड करके समझा, हाउ इट वर्क्स इन माई बॉडी। सो अगर आप चाहते हो कि आपको जीवन भर सिस्ट ना हो, आपको जीवन भर वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ फोड़े ना हो, आपको जीवन भर फैट की गांठें ना हो, फाइब्रॉइड ना हो, तो आपको फास्टिंग को समझना चाहिए। अल्टीमेटली ये जो अभी मैंने नाम लिया ना, फाइब्रॉइड, सिस्ट, फैट की गांठें, ये सारी प्रॉब्लम्स कैंसर की ओर बढ़ती हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन भर स्वस्थ रहें तो आप फास्टिंग के महत्व को समझिए और फास्टिंग के तरीके को जानिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बदलने से रोक पाए। इसी नोट के साथ थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक बार फिर से कल से मस्ती सर भरे सेशन में। सर एक बर्थडे